हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ फॉर्मूलेस पे डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। चलिए उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन राइडिंग हिज बाईसाइकिल कवर्स 150 मीटर 150 मीटर कवर कर रहा है इन 25 सेकेंड्स। ठीक है, 25 सेकेंड्स में 150 मीटर कवर कर रहा है। व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से तो स्पीड निकल के आ गई मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, क्योंकि 150 मीटर कवर कर रहा है तो स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस है उसने कवर की 150 मीटर, टाइम लिया उसने 25 सेकेंड का। अब देखिए हमें मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो क्या करना होता है, 18 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए यहाँ क्या है, 5 कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 0। ये क्या हो गया, 5 6 ज़ा 30 और ये 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 18 6 ज़ा 108 डिवाइड बाई 5। ये किलोमीटर पर आवर में आ गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारा, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, यानी 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर थर्ड 21.6। ठीक है, तो हमें एकदम सिंपल क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ नहीं करना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी 150 मीटर दी गई है। ठीक है, टाइम उसने 25 सेकंड लिया है। बस हमें चेंज करना है उसको किलोमीटर पर आवर में। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि हम छोटे से बड़े में चेंज कर रहे हैं, यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं, तो हमेशा बड़े वाले नंबर को ऊपर रखना है। ठीक है, डिवाइड में बड़े वाले नंबर को ऊपर रखना है। अगर हम लोग मीटर पर सेकंड, अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर रहे होते तो क्या करते, छोटे वाले नंबर को ऊपर रखते, क्या मल्टीप्लाई करते, 5/18 से। ठीक है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 144 किलोमीटर अपार्ट। कोई दो प्लेसेस हैं ए एंड बी, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 144 किलोमीटर है। तो दो कार हैं जो अगर एक ए से स्टार्ट हो रही है और दूसरी 20 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अगर दोनों एक सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तो सेम डायरेक्शन में मान लीजिए इस तरह से जा रही हैं, है ना, तो किसी पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं, तो उनके बीच का जो क्या हो रहा है कि 12 आवर्स टाइम ले रही हैं। ठीक है, तो 12 आवर्स टाइम ले रही है। ठीक है, तो इन दोनों के अगर स्पीड का डिफरेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, स्पीड का डिफरेंस क्या होगा, डिस्टेंस का डिफरेंस। तो इसने कितना किलोमीटर ज़्यादा चला है, इसने 144 किलोमीटर ज़्यादा चला है ना, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट कर रही है, ये पहले यहाँ तक आ गई, उसके बाद दोनों ने बराबर चला यहाँ पे। तो स्पीड का डिफरेंस क्या हो गया, 144, और टाइम कितना लिया है, 12। ठीक है, तो डिस्टेंस का डिफरेंस अपॉन टाइम 12 हो गया, तो ये क्या हो गया, 144 डिवाइड बाई 12 हो गया 12। यानी कि अगर दोनों के स्पीड का डिफरेंस क्या हो गया, S1 माइनस S2 हो गया 12। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बट इफ़ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक ही साइड में अब चलती हैं, अगर एक ही साइड में अगर जा रही हैं अब, तो क्या है कि 9/8 आवर्स ले रही हैं। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं दोनों मिला करके, 144 किलोमीटर, क्योंकि ये इधर से आ रहे हैं, ये इधर से आ रहे हैं, कहीं पे भी मिलते हैं अगर, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया दोनों ने मिला करके, 144 किलोमीटर। तो स्पीड का प्लस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम इन्होंने कवर किया 9 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो 9 और 8 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो देखिए 16 9 जा होता है 144 और 16 8 जा होता है 128। ठीक है, मतलब दोनों के स्पीड का डिफरेंस है 12 और स्पीड का सम है 128। अब देखिए दो इक्वेशन हमें मिल गई, तो दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो S2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो गया, 2S1 इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा 128 प्लस 12 140। ठीक है, तो S1 कितनी निकल के आ गई, 140 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 70 निकल के आ गई। फिर से एक बार समझा देता हूँ, करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए, है ना, क्वेश्चन को ध्यान से फिगर बना लीजिए। ठीक है ना उसका। तो क्या कह रहा है, पहली चीज़ कि ए पॉइंट और बी पॉइंट है दो, जिनके बीच का डिफरेंस है 144 किलोमीटर। ठीक है, एक बार दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं। अब सेम डायरेक्शन चलती हैं तो मतलब कि देखिए डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होगा, यानी इसको तो पूरी ये कवर करना पड़ेगा पहले, और उतना ही कवर करना पड़ेगा जितना बी ने आगे चला है। ठीक है, तो 144 किलोमीटर, तो 144 किलोमीटर इसने ज़्यादा चला इससे, ए ने
जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसने ज़्यादा चला, ठीक है। तो अगर हमें स्पीड का डिफरेंस चाहिए होगा तो क्या हो गया, डिस्टेंस का डिफरेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस का डिफरेंस कितना हो गया 144, क्योंकि 144 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है, डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना ले रहा है 12 आवर्स। तो 144 डिवाइड बाई 12 किया तो आ गया हमारा 12 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों स्पीड का डिफरेंस हो गया 12। स्पीड का सम कैसे निकल आएगा, स्पीड का सम ऐसे निकल आएगा कि दोनों ने जब सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो सेम डायरेक्शन में चल रही है, अगर कहीं पे मिलते हैं, कहीं पे मिलते हो तो दोनों के डिस्टेंस का जो सम होगा वो क्या होगा 144 किलोमीटर, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिफरेंस है 144। एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों लोग, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों किस पॉइंट पे मिलेंगे, है ना, जिस पॉइंट में मिलेंगे दोनों के जो डिस्टेंस कवर होगा उसका सम होगा 144, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर हो गया 144, टाइम दे रहा है 9/8, तो S1 प्लस S2 क्या हो जाएगा 144 डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 128 आ गया। अब देखो दोनों इक्वेशन बन गई हमारे पास, तो दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो S2 यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, कट जाएगा, ये डबल S1 हो जाएगा। तो इन दोनों को सम करेंगे तो 140, तो S1 की वैल्यू आ गई 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इसको फिगर पहले बना लीजिए तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, तो ईजिली कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। अ स्टूडेंट टेक्स 1.25 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम होम टू स्कूल एट स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, बाई वॉट परसेंटेज शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड, यानी इस स्पीड में कितने परसेंट का चेंज करें, मतलब इंक्रीज करें टू रिड्यूस द टाइम बाई 25%, ठीक है। हमें पता है कि स्पीड क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है, यानी कि S1 अपॉन S2 क्या हो जाएगा T2 अपॉन T1, ठीक है ना, ठीक है। हमें इन सबको देखने की ज़रूरत नहीं है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें देखिए क्या दिया है, टाइम रिड्यूस हो रहा है बाई 25%, ठीक है। अगर 100 मान लेते हैं तो 25% रिड्यूस करते हैं तो 75 हो जाता है, तो 75 हो गया T2, है ना, और T1 हमने 100 माना तो 100 रख लेते हैं, ठीक है। S1 अपॉन S2 कितना हो जाएगा रेशियो, ये निकालना है ना, तो हमें क्या देखना है, देखिए ये क्या होता है 75 कट जाएगा 3, और ये क्या होगा 4, 25 3 जा 75 और ये 4, ठीक है। अगर हमारा S1 जो था अगर हमारा 100 है तो S2 क्या आ जाएगा, S2 क्या आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 3, ये तो आ जाएगा 100 है अगर, इसी तरह परसेंटेज निकालते हैं ना, 400 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 133.33 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है 33.33, यानी 33.33 यही तो हुआ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए समझिए इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या है कि हमने देखिए रिड्यूस टाइम और डिस्टेंस की बात कर रहा है, डिस्टेंस सेम रहेगा, है ना। अगर डिस्टेंस सेम है तो S1 अपॉन S2 हमने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था इस बारे में कि ये फॉर्मूला हमने बताया था आप लोगों को, है ना। अगर आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है मैंने, है ना, तो आप जाकर देख सकते हैं उसको। तो S1 अपॉन S2 मतलब कि जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो T2 अपॉन T1 मतलब टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड, ठीक है ना। जितना हम स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही टाइम डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह से रखा हमने, तो परसेंटेज के हिसाब से क्या बनता है कि 25% डिक्रीज कर रहा है, रिड्यूस करना है ना टाइम को, तो लास्ट टाइम क्या हो जाएगा 75, अगर हमारा T1 100 है, ठीक है, तो ये 3/4 का रेशियो आ गया, ठीक है। अगर आप लोग समझते हैं कि 3/4 का रेशियो हमेशा याद रखिएगा, 3/4 का रेशियो है मतलब कि 1/3 से इंक्रीज हो रखा है, ठीक है ना। अगर 4 है दूसरा 3 है तो क्या हुआ इंक्रीज में जब जाएंगे तो 1/3 होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने निकाला। अगर हमारा S1 100 मान लेते हैं क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो इसलिए 100 मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 3 S2 की वैल्यू, तो 400 डिवाइड बाई 3 होता है 133.33, ठीक है। तो हमने 100 माना था तो कितना इंक्रीज हो रहा है 33 पॉइंट समथिंग है, तो ये आंसर हो गया हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम 160 किलोमीटर इन 15 आवर्स, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है 160 किलोमीटर ट्रैवल करना है उसको, है ना, कवर करनी है इन 15 आवर्स में, ठीक है। इफ़ ही कवर्स 4/5 ऑफ द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का 4/5, अगर डिस्टेंस का 4/5 डिस्टेंस है हमारी 160 का 4/5 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 160 इंटू 4/5, ठीक है। तो 5 से कट करेंगे 5 3 जा
15 10 हो जाएगा, 5 2 10, ठीक है। तो 32 इंटू 4, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, यानी कि 128 इसने कवर की। 2/3 ऑफ इट द टाइम, है ना, टाइम का 2/3, यानी कि 15 का हमारा 2/3, 15 इंटू 2/3 कर दें, ठीक है। तो 3 5 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, यानी 10 किलोमीटर इसने कवर किया, 128 10 आवर्स में कंप्लीट किया 128 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, देन व्हाट शुड बी हिज स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग कितना बच जाएगा, ये 160 में 28 हटा देंगे तो बचा 32, और टाइम कितना रिमेनिंग बचा, 15 टोटल टाइम है ना, 10 ये हो गया, तो ये 5 आवर्स रिमेनिंग बचा। तो स्पीड निकालनी है हमें, स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये देखिए क्या हो गया, 5 6 ज़ा 30 होता है, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.30, और 2 बचेगा तो 5 4 ज़ा 20, ठीक है ना। क्या होगा, 5 6 ज़ा 30, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 20, तो 5 4 ज़ा 20, तो ये हमारा आंसर हो गया 6.4, ठीक है। तो सिंपली हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन से ही हमने निकाला कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 4/5 डिस्टेंस उसने कवर की थी, 2/3 ऑफ द टाइम, दोनों चीज़ दे रखी है, सीधे सीधे निकाल लेना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पर्सन है पी ट्रेवल्स फॉर 6 आवर्स, ठीक है, 6 आवर्स ट्रेवल करता है एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 6 आवर्स कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू, देखिए टाइम और स्पीड दोनों दी गई है, तो टाइम इंटू स्पीड हो गया डिस्टेंस, तो 6 5 ज़ा 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, एंड 3 आवर्स एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर, तो और डिस्टेंस कितनी हुई, 6 3 ज़ा 18, तो टोटल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है 48, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस हमारी 48 निकल आई है, टाइम क्या हो गया 5 किलोमीटर पर आवर, 6 आवर्स का टाइम है और 3 आवर्स का टाइम है, 6 + 3 9, ठीक है। तो 48 डिवाइड बाई 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 9 5 ज़ा 45, 3 बचेगा, तो 3/9 है, तो 3/9 क्या हो गया, 1/3 हो गया, तो ये आंसर हो गया। दूसरी तरीका ये है कि इसमें देखिए ऑप्शन से भी देख सकते हैं, तुरंत ही निकाल सकते हैं कि एवरेज स्पीड निकालनी है, स्पीड कितनी है 5 है, और कभी उसने देखिए 5 किलोमीटर से चला और 6 किलोमीटर से चला है, तो क्या एवरेज क्या होगा, 5 और 6 के बीच में ही तो होगा, तो एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, क्योंकि देखिए जो भी हो जाए, है ना, एवरेज क्या 3 तो नहीं आ जाएगा, या 1 स्पीड तो नहीं हो जाएगी उसकी, 2 स्पीड तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो 5 से चल रहा है या फिर 6 से चल रहा है, ठीक है। तो एवरेज क्या होगा, 5 और 6 के बीच में ही तो होगा, ठीक। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, बाकी क्वेश्चन अब हम कल लगाएंगे। विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर द ट्रेन रीचेज हिज डेस्टिनेशन टाइम, ठीक है, टाइम से पहुंच रही है अगर 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। इफ़ इट गोज विथ एवरेज स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर इट इज़ लेट बाई 15 मिनट्स, अगर वो अपनी डिस्टेंस को क्या कर रही है, अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर डिक्रीज़ कर दे रही है, तो फिर कितना टाइम लेट हो जा रही है, 15 मिनट से, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इसका फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों ही स्पीड जो चेंज कर रही है ना स्पीड, है ना, दोनों ही स्पीड का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 35 और 40 डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड, कितना डिफरेंस कर रहा है 5 किलोमीटर का, तो 5, ठीक है, इनटू चेंज इन टाइम, टाइम में कितना है 15 मिनट का चेंज हो रहा है, हमारा सब आवर्स में है ना, तो 15 को क्या लिख सकते हैं आवर्स के लिए में 1/4 लिख सकते हैं ना, 15 डिवाइड बाई 60, तो 15 4 ज़ा 60 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया 4 है, तो ये देखिए कट जाएगा 10 हो गया, ये 5 2 ज़ा 10, 35 2 ज़ा 70, ये हमारा टोटल जर्नी निकल आई। तो टोटल जर्नी का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, लास्ट वीडियो फिर से मैं बोल रहा हूँ, लास्ट वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसमें हमने फॉर्मूले के बारे में बात करी है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि हमें टाइम डिस्टेंस के अगर क्वेश्चन करने हैं तो फॉर्मूले पता होने चाहिए, है ना। तो अगर स्पीड में चेंज कर रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर रहा हो, तो फॉर्मूला बनेगा कि दोनों ही स्पीड का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई जितना भी चेंज कर रहा है स्पीड में, ठीक है, इनटू चेंज इन टाइम, टाइम में कितना चेंज आ रहा है। तो चेंज इन टाइम दे रखा था कि 15 मिनट लेट हो रही है, यानी 15 हो गया, 15 मिनट 15 को हमने क्या किया आवर्स में चेंज कर दिया, तो 1/4 हो गया। इन दोनों ही स्पीड का डिफरेंस, दोनों ही स्पीड का मल्टीप्लिकेशन किया डिवाइड बाई दोनों ही स्पीड का डिफरेंस, ठीक है, सॉल्व किया 70 हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है ना। बाकी आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलना ज़रूरी है ना। क्योंकि नहीं, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि अगली क्लास कब आई है। ठीक है, तो हम लगातार वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।